As you told me before the session कि ये March में you started doing it. So how it happened and how tell us about the process and everything. See, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, मेरे मित्र हैं, एक भाई हैं मेरे, जय वर्मा। हम लोग रोज, बिकॉज लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ था, वी यूज्ड टू बी टुगेदर। मतलब दिन भर हम लोग अपने अपने घरों में रहते थे, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक हम रेफ्रिजरेटर पे बैठते थे। सो वी थॉट ऑफ दिस आइडिया, एंड देन आई कॉल्ड Jacob, who's in today's time, there's I don't think there's a better musician than him, and like one of the best musicians which I know of. I called Jazim that Jazim यार एक ऐसा थॉट है, कुछ करते हैं। उसने बोला हाँ भाई करते हैं। फिर हमने हमारा दोस्त है सिद्धांत कौशल, उसको फोन किया। ठीक, इन लोगों को 2 दिन लगा गाना बनाने में। तो हमने बोला अब इसको गवाए किससे। तो हमें लगा कि जैसे तू गा दे और 2-3 लोगों को बोलते हैं गाने के लिए। अभी वहां से स्टार्ट हुआ, एंड आई आई डोंट नो हाउ वी रीच टू 51 सिंगर्स। और इसी बीच में 2 तारीख को मेरी फ्रेंड है जो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है इंडिया की, ऋचा अनिरुद्ध। मैंने रात को उनको लाइक फोन किया। मैंने बोला दी, मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इस बार ना योर डॉटर ऑल्सो सिंग्स, आयशा। मतलब शी वाज इन कनाडा बट शी इज राइट नाउ। तो बोलती है अच्छा ओके। You know what, the most interesting thing which people don't know which has happened in this entire process, ये रात को 10 बजे बात हो रही है। नेक्स्ट डे सुबह जब मैं सो के उठता हूँ, बिकॉज आई स्लेप्ट एट 5:30, आई वाज वाचिंग नेटफ्लिक्स, I have a lot of missed calls from Richa Anirudh ji, and I called her and she was like, you sleeping? I said yes. बोलती बच्चन साहब is calling you. I said please don't मेरे साथ मजाक मत करो। बोलती वरुण मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रही हूँ। यू ट्रस्ट मी दिव्या, अनिल जी, आई हैड अ बिग मैसेज फ्रॉम बच्चन साहब। आई हैड 3 मिस्ड कॉल from his number, and that was one I was nervous that I've missed a call of somebody I've been wanting to work with him all my life. Right. And now what? And and he had this big message which he sent me, और मुझे मेरे हाथ कांप रहे थे जवाब देते हुए। एंड मुझे नहीं पता था मुझे क्या। तो मैंने सर को लिखा, सर आई एम सो सॉरी, I missed your call, will I ever get an opportunity to call you back? And this was my exact message which I, and दिव्या मैंने मैसेज भेजा होगा, वो आई थिंक जैसे मैसेज डिलीवर हो और सर कॉल्ड मी। Wow. And then I had a gala time of my live talking to some जिनको देख के हम लोग सब बड़े हुए। And he's been one of my uh, I've come to Bombay, I used to tell my mom, unfortunately she could not see all of this because we've lost her. So the people who've been very close to me in my life, they knew that what is that one thing which I want to do in this life is to get an opportunity to work with Bachchan sir. And ये 2 तारीख की रात को ये सब हुआ। 3 तारीख की सुबह फिर धीरे धीरे I called सानिया मिर्जा, I called दीपा मलिक जी, I called अंजुम चोपड़ा, एकता कपूर जी, कपिल शर्मा, and then 115 आर्टिस्ट। मुझे नहीं पता दिव्या ये कैसे हुआ, मुझे नहीं पता जाजिम ने ये गाना कैसे बनाया, मुझे नहीं पता शिशिर ने ये कैसे प्रोड्यूस किया, मुझे नहीं पता सिद्धांत ने कैसे लिखा। How everyone came in together and it was a universe calling। और जब हम लोगों ने गाना बना लिया तो हम लोग को 11 तारीख के आसपास पता, मतलब अराउंड 27 अप्रैल के आसपास पता लगा कि I think we qualify for Guinness Book of World Record. So one of my teammate who works with me, creative director, he said इससे पहले आज तक पहली बार ऐसा हुआ है जब माइकल जैक्सन ने एक गाना किया था We Are the World। I said are you serious? मैंने रिसर्च की तो माइकल जैक्सन ने 12 साल पहले एक गाना किया था We Are the World, सिंगल लैंग्वेज, जिसमें सिर्फ 46 सिंगर्स थे। तो हमें लगा यार we are approaching Guinness Book of World Records. And then we applied for it, we got nominated, we got a call from them. Although as of now we've submitted all the things, and how people have made their own versions of this song. मेरे पास हर रोज कोई ना कोई communication आती है, and Facebook में आप लोग you won't even imagine the like different people who uploaded this video। जो हम लोगों ने 4 दिन पहले we did this algorithm, so there are like close to 97 lakh people who've shared this on Facebook. Can you beat this? Like people from
people from Kuwait, people from Syria. So like different people who've written it to us. This is how this entire song happened, and I think Jazim rightly said in one of the interviews कि कई बार ना हमें पता नहीं होता what we are working on, where we are leading it. It just your intention has to be all right, your thought has to be all right. Because हमने जब ये start किया था ना, I'll tell you how we started. So one of my friend who Dehradun, she's my neighbor. Her dad passed away in Egypt due to corona, and her mother and brother, they were also in Egypt. और उन लोग को they couldn't even see the husband for one last time. And मेरे दिमाग में आया कि जहाँ पे लोगों को इतनी सारी नेगेटिविटी है, why don't we start doing something which is about hope, which is about positivity. And trust me Divya, Anil ji, Nick, जिस सिंगर को हमने फोन किया, जिस आर्टिस्ट को फोन किया, और हमने we did not use Amit ji's name anywhere because मुझे नहीं पता था कि this is for real happening or not. But what a gala time learning from him. जो 20 दिन मैंने continuously उनसे बात किया, how he got involved in the creative process, what the thought process he has for the budding talent and the people who work in the creative world. It's, I think, it's a rephrasing of life which has happened for me, working on this project and learning the entire thing. So, the reasons were, good, the intentions were good, so this project happened. So, इसके पीछे कोई algorithm नहीं थी दिव्या, इसके पीछे कोई planning नहीं थी. Planning सिर्फ इतनी थी कि intention अच्छी थी और एक thought अच्छा था. And people started coming in, and this success doesn't belong to me. This success belong to 115 artists and 7 technical people, 7-member team, starting from Jazim, Shashir, Tushar. These are the people who've created it. It was my thought. We all worked on it. I think more than me, it's the team who could do it in best of the aspects. So this is how this thing happened. So that's why I said, when you were introducing me, I said it took me years to have an introduction like this. Amazing था भाई, amazing. It's a landmark. मतलब कमाल कर दिया आपने. Thank you sir. Emotion आया ना यार, पूरे टीम का emotions था, and lyrics क्या है, बाप रे, कमाल है. Everything has fallen into place. क्या ये क्या वो क्या. हाथ में क्या लिखा था? बिन कहे कभी ना कभी हकीकत लेती है इम्तिहान, पल खरे उतरने की नसीहत देती भी तो है यहाँ, उधड़ा जो मिल जाएगा. So technically you shot it. But see, your contribution, we know that who did what, right? We are from industry, so even your contribution is immense. How you shot it, how did you edit it as a project head, whatever you call yourself, it was fantastic. Yeah, मजा आ गया था, Thank you sir. It's all the team. वो आवाज है ना, वो आवाज गूंजती है अभी भी कानों में गूंजती है, that's the echo. मैं आप लोग को सबको एक और चीज बताना चाहता हूँ. तो जिस दिन मेरी अमित जी से बात हुई, तो बेसिकली जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो मैंने बोला सर सॉरी आई स्लेप्ट एट 4 o'clock and I was so what he said, अरे लॉकडाउन के टाइम पे हर आदमी लेट सो रहा है, लेट काम कर रहा है. मैं भी 4 बजे सोया था और 6 बजे उठ गया. सो उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे ये बोल दिया कि आपको 2 hours. सो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, बिकॉज मुझे नहीं पता था वो कितने बजे फोन करेंगे, आई यूज्ड टू गेट अप एट 6 o'clock sir, because normally used to call me at 8:15, 8:30. So next day when he called me at 9:15, he said वरुण जी मैंने उठा तो नहीं दिया. मैंने बोला सर मैंने कल के बाद वेट कर रहा हूँ. I don't sleep because and I had which people and all the artists and their managers and everybody who are listening to it, the professionalism the legend has. उन्होंने मुझे जो पहला टेक भेजा ना सर, जो पहला वॉइस ओवर भेजा, he sent me 17 takes. और उन 17 takes में I wish we had an option of showing what he on the email. And what he wrote is, Varun ji, sending you rough takes of my first cut which I tried doing. और जब मैंने वो 17 takes सुने ना सर, like who am I to judge him? एक take sir, he kept on sending me takes till the end and he's like so imagine sir, मेरे पास तो बहुत बड़ी I had 2-3 privileges because Adesh was a college friend of mine, Adesh Srivastava. और आदेश के साथ बच्चन साहब का रिलेशनशिप बहुत क्लोज था, मतलब मैं आदेश के स्टूडियो में ऐसे ही बैठा रहता था तो सडनली एक फोन आता था, आदेश बाहर जाता था स्टूडियो के, फिर वापस आता था, बोलता था स्टाफ को, बोलता था भाई